ओम प्रकाश राजभर समाज के आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी है। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेच करके दलाली करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। अरुण राजभर अपने बाप ओम प्रकाश राजभर से पूछना कि जब वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बता रहा था तो कौन सा शराब पिया था, झरिया पिया था कि देसी पिया था। अरुण राजभर अपने बाप से पूछना कि योगी आदित्यनाथ को जब वो मठ में भीख मांगने की ट्रेनिंग देने के लिए भेज रहा था तो वो कौन सी शराब पिया था, झरिया पिया था कि देसी पिया था। समाज की दलाली करके राजभर समाज को बेच करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। पता नहीं इस देश की स्वतंत्र एजेंसियां ईडी और सीबीआई इसका संज्ञान लेंगी कि नहीं लेंगी, ये हमें पता नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाज के आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी है। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेच करके दलाली करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। अरुण राजभर अपने बाप ओम प्रकाश राजभर से पूछना कि जब वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बता रहा था तो कौन सा शराब पिया था, झरिया पिया था कि देसी पिया था। अरुण राजभर अपने बाप से पूछना कि योगी आदित्यनाथ को जब वो मठ में भीख मांगने की ट्रेनिंग देने के लिए भेज रहा था तो वो कौन सी शराब पिया था, झरिया पिया था कि देसी पिया था। सुनो राजभर समाज के लोगों, ये ओम प्रकाश राजभर कुत्ता है, ये तुम्हारा रहनुमा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी दलाली की है। ये सब सारे जो शब्द हैं वो हमारे नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के हैं। तुम ये बताओ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए को तुम्हारा बाप यह कहते हुए गाली दिया कि भाजपा कार्यकर्ता सालों को माधर सेबे को जहां मिले जूता से मार, उस दिन का पिया था, वो झरिया पिया था या अंग्रेजी शराब पिया था, तुम्हें तो पता होगा। जिस दिन जोगी जी को उसने कहा कि मैं इनको भीख मांगने का ट्रेनिंग कर, मैं उनको यहां भेजेंगे जहां भीख मांगने का ट्रेनिंग दिया जाता है, उस दिन का पिया था, झरिया पिया था या देसी शराब पिया था। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को कहा कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे झूठा नेता कोई नहीं है, उस दिन का पिया था, झरिया पिया था या देसी पिया था। मंत्रिमंडल है ये, राम राज्य को लाने वाला है मंत्रिमंडल। तुम्हारे पिता जैसे गंदे लोग भी इस मंत्रिमंडल में संयोगवश कैसे आ गए। हरिनारायण राजभर ने जो जो बातें ओम प्रकाश राजभर को लेकर के कही, उसके पीछे बहुत बड़ा मामला है साथियों, जिस पर आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। हरिनारायण राजभर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पूरा जीवन उन्होंने राजभर समाज के प्रतिनिधित्व में बिताया है। वो पूर्व में घोसी से भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए थे। हरिनारायण राजभर वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और पूर्वांचल में राजभर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व लंबे अरसे तक किया। उन्हीं हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसने समाज की दलाली करके राजभर समाज को बेच करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। राजभरों को तुमको जवाब देना पड़ेगा। बड़ा राजभरों को बेचकर तुम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है। पता नहीं इस देश की स्वतंत्र एजेंसियां ईडी और सीबीआई इसका संज्ञान लेंगी कि नहीं लेंगी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उनके एक नेता ने यह बात कही है। नाम है हरिनारायण राजभर। हरिनारायण राजभर ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने राजभर समाज के आरक्षण पर भी पूरे समाज को गुमराह करता रहा है। हरिनारायण राजभर ने कहा कि जब इस बार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा था, उससे पहले ही मैं मुख्यमंत्री से मिला और हमने कहा था कि राजभर समाज के आरक्षण का हुआ क्या। तो मुख्यमंत्री जी ने हरिनारायण राजभर से कहा, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्र शुरू होने जा रहा है और एक प्रस्ताव डलवा दीजिए, हम इसे केंद्र को भेज देंगे। हरिनारायण राजभर ने आगे बताया कि हमने जब ये ओम प्रकाश राजभर से कहा कि जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें तुम राजभर समाज के आरक्षण के प्रस्ताव को उठाओ, एक प्रस्ताव दे दो विधानसभा में। आगे उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने यह नहीं किया, बल्कि तमाम पार्टियों को चिट्ठी लिख रहा है। उसमें चिट्ठी लिख रहा है कि सामाजिक न्याय समिति जो थी, जिसका गठन हुआ था, उसे लागू किया जाए, उस पर सहमति प्रदान करिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहां राजभर समाज के आरक्षण की बात है कि ने एसटी में, एससी एसटी में शामिल किया जाए, तो उसमें सामाजिक न्याय समिति का मामला कहां से आ गया। उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर को कहा कि वो पूरे समाज को गुमराह कर रहा है, पूरे समाज को लूट रहा है। और हरिनारायण राजभर ने ये बात यूं ही नहीं कही साथियों, वो लगातार इस बात को उठाते रहे, लेकिन आग बबूला वो तब हो गए, पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर की पोल पट्टी तब खोल दी जब 3 दिन से राजनीति में आया ओम प्रकाश राजभर का छोटा बेटा अरुण राजभर। अरुण राजभर ने साफ तौर पर हरिनारायण राजभर को मीडिया के सामने ये बात कहा कि वो शराबी है, और ऐसी ऐसी बातें कही, गाली जो दी, उसे हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते। और उस भाषा का इस्तेमाल 3 दिन पहले राजनीति में आया हुआ व्यक्ति अपने इस समाज के एक वरिष्ठ नेता के बारे में कर रहा है। सोचिए कि जो व्यक्ति पूरा जीवन राजभर समाज के प्रतिनिधित्व में व्यतीत किया हो, पूर्व सांसद रहा हो, वरिष्ठ नेता रहा हो, उस व्यक्ति के बारे में अरुण राजभर के इस तरह के वक्तव्य हो सकते हैं, तो सोचिए ना कि आम राजभर के साथ इनके किस तरह के वक्तव्य होंगे। हरिनारायण राजभर ने कहा कि अगर मैं शराबी हूं तो बताओ अरुण राजभर कि तुम्हारा बाप जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां की गाली दे रहा था तो कौन सा शराब पिया था, झरिया पिया था कि देशी पिया था। हरिनारायण राजभर ने साफ तौर पे कहा कि जब ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दे रहा था तो कौन सा ये होश में था। एक के बाद एक कई वीडियो हरिनारायण राजभर ने पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर राजभर समाज से उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत घातक है, ये व्यक्ति समाज को बेच करके धन इकट्ठा कर रहा है। 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि केवल समाज को बेच करके इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में जो ईडी है उसे संज्ञान लेना चाहिए और एक बार जांच करना चाहिए। वो हमारे कहने से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए एक संज्ञान लेकर के जांच करनी चाहिए, तो पता चल जाए कि हरिनारायण राजभर झूठ बोल रहे हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर अपने जगह पर सही है। जब हरिनारायण राजभर ने कहा कि 40 करोड़ रुपए की संपत्ति इसने राजभर समाज को बेच के कमाई है, तो जांच हो तो साफ हो जाएगा कि क्या सचमुच ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजभर समाज को बेचा है। लगातार जो ये साफ तौर पर ये ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों बेटे मंचों पर चढ़ जाएंगे तो लगता है कि ये माइक उखाड़ ले जाएंगे, मंच उखाड़ लेंगे। ये साफ तौर पे कहते हैं कि राजभर समाज जो आज अस्तित्व में वो हमारी वजह से है, हमारे पिताजी की वजह से है। इससे पहले राजभर समाज को कोई सम्मान नहीं मिलता था। ओम प्रकाश राजभर मंच पे चढ़ते हैं तो साफ तौर पे कहते हैं कि बताओ हाथ उठा करके
दरोगा एसपीडीएम बनना है कि नहीं बनना है। और सोचिए अगर 17 से लेके 22 तक की बात करें तो ये 2-2 बार मंत्री बने। और अगर आंकड़े उठा लिए जाएं तो उसी समाज को, जिस समाज को ललकारते ललकारते ओम प्रकाश राजभर यहाँ पहुँचे हैं, उस समाज में आंकड़े दिखा दें कि कैठो एसपी और डीएम बनाया, दरोगा बनाया या चपरासी बनाया हो तो भी बता दें। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हरिनारायण राजभर का जो दुख था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिनारायण राजभर ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से 3 दिन पहले आया हुआ एक व्यक्ति मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रहा है, मुझे शराबी कह रहा, मैं शराब नहीं पीता। हरिनारायण राजभर ने जो जो बातें कहीं, उन बातों पर राजभर समाज को अमल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि राजभर समाज के लोगों के साथ आखिर हो क्या रहा है। बताइए, जिस सदन में ओम प्रकाश राजभर से एक वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कह रहा हो कि राजभर के आरक्षण का प्रस्ताव ले आओ, तो ओम प्रकाश राजभर सभी पार्टियों को, सभी दलों को चिट्ठी लिखते हैं। हमने इससे पहले खबर बनाई थी कि उसके पीछे भी कहानियां थीं और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत बड़ा प्लान था कि किसी भी तरह से सामाजिक न्याय समिति के गठन के मामले में विपक्ष को घेरने के लिए ओम प्रकाश राजभर को मोहरा बनाया था कि सामाजिक न्याय समिति के गठन के बाद आरक्षण को 3 भागों में बांटने की बात कही गई। उसके लिए इन्होंने पत्र लिखा था, जवाब मांगा था। लेकिन वही जब हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि सदन में, इस सत्र में जो अभी सत्र खत्म हुआ है, उस सत्र में तुम राजभर समाज के आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव ले आओ। कोई बता नहीं सकता कि राजभर के आरक्षण के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने सदन में एक बात भी बोली हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजभर समाज को छलने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के बयान को उठा करके देखेंगे, यह बात साफ हो जाएगी कि भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के हरिनारायण राजभर ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि इन्हें कैबिनेट से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग कैबिनेट में नहीं रहने चाहिए क्योंकि यहाँ रामराज की सरकार है और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग उस कैबिनेट में कलंक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गालियाँ दी। उन्होंने एक बात और कही कि जो उन्नाव की रेप पीड़िता है उसके मामले में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ओम प्रकाश राजभर जैसे कैबिनेट मंत्री किस तरह से दांत निपोरते दिखाई दिए। एक रेप से पीड़ित महिला को कल पत्रकारों के जवाब में ठठा के ही करके रो हंसा, उसको कोई दर्द नहीं। क्या ऐसे लोगों को सचमुच उत्तर प्रदेश जैसी कैबिनेट में रहना चाहिए? उसे लेकर के पूरी तरह से हरिनारायण राजभर जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को सचमुच कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए, इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।